खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं वो मामले पश्चिम बंगाल में लंबित हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इनसेंसिटिव हो गई है। मध्य प्रदेश 2017 में ऐसे कानून को सबसे पहले लाया और अभी तक 42 लोगों को लाइफ सेंटेंस की सजा दी जा सकती है। क्यों नहीं इसे दिखाई दे रहा? देखिए, शासन का जो मुखिया है, अगर वो संवेदनशील है, जनता की पीड़ा और वेदना को समझता है, तो फिर वो अराजक तत्वों के साथ खड़ा नहीं दिखेगा। और यही फर्क है। शिवराज सिंह चौहान ने जो भी कहा बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जो भी एनडीए शासित राज्य हैं, घटनाएं वहां भी होती हैं, लेकिन घटनाओं के बाद जो पुलिस का रवैया है और जिस तरह से पुलिस ने इन मामलों को तार्किक परिणति तक पहुंचाया है, ये फर्क पश्चिम बंगाल की सरकार को समझना होगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैनपुरी एक समय वीवीआईपी डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसके डेवलपमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ काम ही नहीं पहले की सरकार ने किया। देखिए, परिवारवादी पार्टियों से किसी राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी के पहले मुलायम सिंह जी भी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लंबा कालखंड समाजवादी पार्टी के शासन का जो उनके प्रभाव के क्षेत्र थे, उनके विकास में भी उस कार्यकाल का उपयोग वो नहीं कर पाए। सैफई जैसे विलास और जो वैभव की तस्वीरें हैं, वो एक तरफ आम जनता और वीआईपी कल्चर के बीच का जो फासला है उसको बताती हैं, लेकिन लोगों की भलाई हो, ये अगर मैनपुरी जैसे इलाकों का विकास हुआ होता तो वो साफ दिखता। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, घटनाएं होती है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। पुलिस यहाँ प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। देखिए, जब भी आपराधिक आंकड़ों की बात हम करते हैं तो प्रति लाख आबादी पर आपराधिक आंकड़ों को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, घटनाएं ज्यादा वहां रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन घटनाओं को निपटाने में, घटनाओं के दोषी अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में शासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। सेंटर सुप्रीम कोर्ट जारी है, जिस तरह से सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ है आरजी मेडिकल कॉलेज में, वहां की सरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे रही है। देखिए, वो लंबे समय से केंद्र बनाम राज्य के टकराव के नाम पर जो स्वेच्छाचारिता का इस्तेमाल वो करती रही हैं, वहां अनेक अवसरों पर केंद्रीय टीमों पर हमले हुए, उन्हें अपना कार्य करने से रोका गया। अनेक अवसरों पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्रीय एजेंसीज की मदद नहीं की। उसी श्रृंखला की ये एक कड़ी है। कह रहे हैं कि जो हरियाणा के कांग्रेस इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से हम लोग की बातचीत अलायंस में यहाँ अंतिम दौर में चल रही है। कैसा अलायंस की गाली भी देते हैं, बात भी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कोस करके एक दूसरे को वो गालियां देते रहे हैं, दिल्ली में एक साथ मिलकर लड़ने के बाद फिर से विधानसभा में अलग अलग लड़ने की घोषणा भी आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कर दी है। अब चूंकि हरियाणा में बातें बड़ी लंबी की गई हैं, कांग्रेस ने दावा किया वो सरकार बनाएंगे, विधानसभा में बहुमत के आंकड़े जुटाएंगे, लेकिन जनादेश बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है और एक संभावित हार को टालने के लिए एक अव्यवहारिक गठबंधन, एक अनैतिक गठबंधन की ओर आप और कांग्रेस वहां बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक डाटा जाहिर किया है कि पिछले 15 दिनों, एक महीने में कितनी हत्याएं हुई, यहाँ हत्या, वहाँ रेप। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर क्यों नहीं बात करते हैं? वहां तो
ममता दीदी की सरकार है, इंडिया की नेता है वो। दरअसल बिहार का जो 90 से 2005 का जंगल राज है उसे वो भूल जाते हैं। जो जघन्य नरसंहार यहाँ हुए हैं, जिस तरह की लोमहर्षक हत्याएं हुई हैं, यहाँ उद्योगपतियों का पलायन हुआ है, बौद्धिक संपदा का पलायन हुआ है, बिहार उसके बाद पटरी पर आया। और 2005 से 2025 के बीच अनेक मानक बिहार ने नीतीश कुमार जी की अगुवाई में गढ़े हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति देश के ज्यादातर राज्यों से बेहतर है और इसीलिए उनके इन आंकड़ों का असर जनता पर नहीं पड़ने वाला है। पवन खेड़ा कहते हैं कि जो सेबी की चेयरमैन रिटायर की तो उनको जो बेनिफिट मिला वो सैलरी से ज्यादा कैसे हो सकता है? उन्होंने घालमेल की आशंका। देखिए, अनेक अवसरों पर सेबी प्रमुख और कई व्यापारिक घरानों को लेकर कांग्रेस अपने विदेशी मित्रों के माध्यम से हमलावर रही है। समय समय पर कांग्रेस की ओर से भी बड़े बयान देते जाते रहे हैं, लेकिन सेबी प्रमुख ने पहले भी अनेक अवसरों पर अपनी सफाई दी है और बार बार अर्थव्यवस्था को, जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं, उनकी साख को आहत करने की कोशिशें कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं, लगातार की जा रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी आज एक मीटिंग बुला रही है अपने सभी एमपी मेरे 2025 की तैयारी है। देखिए, उनकी पार्टी है, वो बैठक बुला सकते हैं। तेजस्वी जी की चिंता है, उनकी पार्टी के अनेक नेता जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों में जा रहे हैं। पार्टी से कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है, नेता भी असहज महसूस कर रहे हैं। तो समय समय पर ऐसी कवायदे वो करके लोगों को फिर से भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन दूरी काफी बढ़ती जा रही है और पटरी पर फिर से आरजेडी का आना इतना आसान नहीं है।